इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसने पूरे देश भर में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है। सीमाओं पर युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी की है। हालांकि हमारे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब काम में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे देश का एक सेक्टर ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा में लगा होता है, उसे बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। और ये सेक्टर है प्राइवेट गार्ड्स का, जो कि हमारी सुरक्षा में लगातार लगे हुए हैं। और आंतरिक सुरक्षा के बिगड़ते हालातों के बीच कैसे इंडस्ट्री काम कर रही है, कैसे हमारे गार्ड्स काम कर रहे हैं, क्या उनके सामने मुश्किलें आ रही हैं। हमारे बैंक्स, हमारे ऑफिस, हमारे दफ्तर, हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, हर जगह उनकी दृष्टि है। तो प्राइवेट सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है कुंवर विक्रम सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू। और अपने दर्शकों को बता दें कि कुंवर साहब जो हैं वो कैप्सी CAPSI यानी सेंट्रल एसोसिएशन फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, और जो देश भर के जो प्राइवेट सिक्योरिटी संस्थाओं की देखभाल करते हैं, उनकी हितों की रक्षा करते हैं। तो महोदय, हम देख रहे हैं कि देश में इंटरनल सिक्योरिटी की हालात जो है वो थोड़े से गंभीर हो रहे हैं। ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाया आप लोगों ने? ऐसा है कि ये जो युद्ध की वातावरण बन रहा है उसमें हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा और अपने संस्थानों की सुरक्षा, आपकी फैमिली की, आपकी कॉलोनी की, उसकी व्यवस्था एकदम पुख्ता करनी होगी। बहुत से लोगों ने देश में युद्ध स्थिति नहीं देखी है। 65 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ, बीच में कश्मीर में तो लगातार युद्ध वाला ही सिचुएशन रहता है, लेकिन वो कश्मीर में है, उस एरिया में है। लेकिन बाकी देश में बहुत से हजारों लाखों जितने लोग हैं, उन्होंने युद्ध की स्थिति नहीं देखी हुई अब तक, और वो इस चीज को कहीं महसूस भी नहीं कर रहे कि ये अगर युद्ध हो गया तो युद्ध में क्या क्या हो सकता है जी। एक तो दुश्मन का हमला आपके ऊपर किसी भी रूप में हो सकता है। युद्ध में हवाई हमले होते हैं, बॉम्ब फेंके जाते हैं, और तरह तरह की ऐसी चीजें होती हैं जिससे लोगों की जान माल जा सकती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है, युद्ध में तो फौज अपने हिसाब से अपने बॉर्डर्स की रक्षा करती है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, एजेंसियां अपना काम करती हैं। लेकिन जो पूरा देश में जो संभावना होती है कि एक तो युद्ध में क्या नुकसान हो सकते हैं, फैक्ट्रीज में हो सकते हैं, जान माल का खतरा हो सकता है, उसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी में जो एनिमी विदन होता है वो भी एकदम एक्टिव होता है। और जो एनिमी विदन बहुत अहम बात है कुंवर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने बहुत अहम बात कही है कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमारे देश को 2.5 मोर्चे के युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। यानी कि पाकिस्तान का मोर्चा, चाइना का मोर्चा, और जो देश के अंदर फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनका मोर्चा, यानी उसको उन्होंने 2.5 आधे मोर्चे का नाम दिया था। तो ये जो आधा मोर्चा है, इसकी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से आपके ऊपर आती है, आप इसके संभालने की जिम्मेदारी क्या कहेंगे आप? आधा मोर्चा नहीं है जी, बाकी जो मोर्चे हैं उनसे बड़ा मोर्चा है जी, जो ना इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात हो सकती है। और इसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की तैयारी तो चलती है उसको देखने के लिए, और तैयारी चल भी रही है, बहुत बड़े एक्शन भी हो रहे हैं। लेकिन जो सारी चीज को सुरक्षित करना, और जहां जहां हमारे कम से कम 1 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड कार्यरत है, फैक्ट्री को बचा रहे हैं, बैंक्स को बचा रहे हैं, इंस्टॉलेशन को बचा रहे हैं, हाउसिंग कॉलोनी को बना रहे हैं, पाइपलाइंस को बचा रहे हैं, वो सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती कि वो इसकी पूरी तैयारी करें, तैयारी रखें। और फिर जहां जहां उनकी सिक्योरिटी हमारी लगी हुई है वहां के लोगों को भी परिचित करवाएं कि अगर ऐसा बात हो जाती है तो आप अपनी फैक्ट्री को, अपने इंस्टॉलेशन को, अपने घरों को और सब जगह किस तरह से बचाएं, इसका लोगों को अभ्यास नहीं है। तो हमने तो अपने जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उसके लिए एक SOP बनती है। वो SOP में हमने एकदम बड़ी इमरजेंसी में
सबको एसओपी बना के भेज दी, यानी कि अब हमारे सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं और जो कॉर्पोरेट्स में सिक्योरिटी ऑफिसर्स काम करते हैं उनके साथ हमने शेयर कर लिया कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उस वक्त आपको क्या क्या चीजें करनी होगी। तो उसके हिसाब से हमने एसओपी पूरी उसकी बना दी। हमारी एक स्पेशल कमेटी भी बनी इसके ऊपर और एक हम नेशनल ग्रिड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जो हमारी कमेटी बनी है वो कैप्सी कमेटी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बना देगी, जिसके अंदर बड़े उच्च अधिकारी हैं, जिसमें फौज के पूर्व जनरल्स भी हैं, पुलिस के लोग हैं, डीजीपीज हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो इन सब ने मिलके और भी कई ऐसे प्रावधान किए हैं लोगों को शिक्षित करने के लिए। हाउसिंग कॉलोनी को हमने ऑलरेडी अवगत करा दिया, उनको हर हाउसिंग कॉलोनी में हर कमेटी जो आरडब्ल्यूज हैं उनमें हमने अपनी एसओपी बना के भेज दी है और उनको कहा कि ये चीजें आप जल्दी से मीटिंग करें, लोगों को बताएं कि लोगों को जानकारी नहीं होगी कि क्या करना पड़ेगा। तो उसमें हमने उनको सारी जानकारी, उसको ऑलरेडी पर्याप्त जानकारी दे दी है, उसकी ड्रिल्स भी शुरू हो गई है। तो ये समय ऐसा होता है कि अगर उसके युद्ध से पहले आपकी व्यवस्था हो जाए, लोगों को ट्रेनिंग हो जाए, उनको पता हो कि क्या क्या करना है, उसकी जानकारी हमने अभी तक सब लोगों से शेयर कर ली है। और हम ऐसी परिस्थिति से डील करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए हमने अपने पुख्ता बंदोबस्त कर दिया है। और अपनी इस तैयारी को हमने एमएचए को बता दिया गया है, पीएमओ को बता दिया है, पूरे स्टेट के डीजीपीज को बता दिया कि जहां जहां हमारे लोग हैं, तो 1 करोड़ संख्या बहुत बड़ी होती है। वो 1 करोड़ संख्या वो लोगों की है। बिल्कुल वही बात कर रहा था कुमार साहब, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा था कि 1 करोड़ गार्ड, 1 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। देश भर में कोने कोने में आपके लोग फैले हुए हैं और जो कि देश के फौज के लिए, खुफिया संस्थाओं के लिए आंख और कान का काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत क्रुशियल जगह पे तैनात हैं। तो आपने कोई ऐसी सूचना व्यवस्था कोई की है कि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे आपके गार्ड्स को तो वो तुरंत एक हॉटलाइन पे संपर्क करके बता सके कि हमने यहाँ पे समस्या दिखाई दे रही है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है आप लोगों ने अपनी संस्था के तहत? बिल्कुल बन गई है। सिर्फ आंख कान की बात ही नहीं है, यहाँ तो डिजास्टर मैनेजमेंट की भी बात है। अगर कहीं ऐसी, परमात्मा ना करे, युद्ध की स्थिति में कोई बम फेंके जाएं या एयरफोर्स से कोई अटैक हो जाए, जो दूसरे अटैक हो, उसमें जो क्षति होगी, जो बिल्डिंगे के ऊपर नुकसान होता है, लोगों के घरों को हो सकता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हो सकता है, वो सबसे बड़ी बात है कि वहीं से लोगों का मनोबल गिरना जब बड़ा होना शुरू हो जाता है, आम जनता सुरक्षित महसूस करे और फिर साथ में सतर्क भी रहे कि अंदर के जितने भी एनिमी विदन हैं उसकी जानकारी तो आम लोगों को पास काफी होती, लेकिन पता नहीं होता कि ये आदमी स्लीपर सेल है या देश की व्यवस्था को, सुरक्षा को कोई इतना बड़ा हानि पहुंचा सकता है। और उस हानि को बचाने के लिए जैसे टैंकीज हैं, वाटर टैंक्स हैं, उसके अंदर कोई चढ़ के ऐसा कोई पदार्थ डाल दे जिसमें सब लोगों की जान चली जाए और व्यवस्था ऐसी खराब हो जाए, तो ऐसी सब जगह जहां जहां पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हैं उनको हमने ऑलरेडी उनके लिए क्या काम करना है वो लिखित रूप से दे दिया, वीडियो बन के जा रहे हैं। और उसके लिए हमारी जो तैयारी है, बड़े जो युद्ध स्तर बोलते हैं, क्योंकि युद्ध में तो युद्ध स्तर का होता है, लेकिन युद्ध की तैयारी है, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। देश भर में उनसे संपर्क करना कोई बड़ा इजी नहीं होता, लेकिन हमने, क्योंकि लगता था कि युद्ध होगा और ऐसी युद्ध हो गए, आगे हो या ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन उसकी पुख्ता जो तैयारी है वो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी उस जगह को बचाए। जो कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं उनको हमारे सिक्योरिटी अफसर कंपनी के एम्प्लॉइज को बताना शुरू कर दिया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उनके एम्प्लॉइज जो अंदर में काम करने वाले लोग हैं वो किस ढंग से रिएक्ट करेंगे, उनको उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाएगी। ये बहुत बड़ा काम है देश के अंदर, क्योंकि कहीं भी कोई गड़बड़ हो सकती है। युद्ध में ऐसा आम तौर पे होता है, जो एनिमी विदन होता है वो किसी ना किसी ढंग से देश की सारी व्यवस्था को उल्टा सीधा करने की क्षमता रखता, क्योंकि वो भी ट्रेंड है। ऐसे लोग जो आते हैं, आपके स्लीपर सेल होते हैं या दूसरे लोग होते हैं जो उनके सिंपथाइजर होते हैं, कई उस वक्त सिंपथाइजर बन जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था हम सब लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से करनी शुरू कर दी है। कमेटीज बन गई हैं, सिस्टम हमने बनाना शुरू कर दिया है। हम अभी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। तुरंत ही जो हमने इसका संज्ञान लेके कि ऐसा हो सकता है, तो हम अपने कर्तव्य का बड़ी ढंग से इसका निर्वहन करेंगे और करते रहेंगे।
और आगे से लोगों को सचेत करने का भी काम हमारा ही है। हम अपने सिस्टम से कर रहे हैं, पुलिस के साथ, सिविल डिफेंस के डीजी के साथ, आपके एनडीएमए के वाइस चेयरमैन के साथ हमारी अभी आजकल में मीटिंग सारी फाइनल होनी, लेकिन हमने अपने प्लान उनसे शेयर कर दिए कि हम इस चीज के लिए, क्योंकि हम उस स्टेशन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे। अगर कोई बिल्डिंग टूट गई, अगर कोई ऐसा हादसा हो गया, कहीं गड़बड़ पूरी होगी, तो हम तो, पुलिस तो सब जगह नहीं है, इसलिए हम सब लोग हैं। पुलिस की तो संख्या सिटीजन के हिसाब से जहां 1 लाख लोगों के पीछे कोई 156 पुलिसमैन है, कहां कहां पुलिसमैन जाएगा? 1 लाख लोगों में 156 पुलिसमैन, जो कि बहुत कम संख्या है। यूएनओ में इसकी संख्या 222 रखी है, लेकिन हमारे देश में तो 222 तो बाकी देशों में हो सकती है। हमारे तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और भी बड़े जबरदस्त हैं और बहुत गंभीर हैं। तो उसको करने के लिए ये प्राइवेट सिक्योरिटी है, जो आम जनसाधारण के बीच में रहती है, कॉलेज में रहते हैं, सब जगह लोग ये रहते हैं, आते जाते हैं, तो उनका एक बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य और रोल होने वाला है। हम दर्शकों को बता दें कि कुंवर विक्रम सिंह जी जो हैं वो एक बहुत ही देश के जाने माने प्राइवेट जासूस हैं। उन्होंने बहुत सारे उलझे मामले सुलझाए हैं। उनका बड़ा गहरा, बहुत लंबा अनुभव रहा है इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो हम उनसे इस अनुभव के आधार पर जानेंगे कि उन्होंने जो एसओपी तैयार की है अपने गार्ड्स के लिए, तो किस किस तरह के खतरे को कुंवर साहब आप देखते हैं, क्या क्या खतरा हमारे सामने आ सकता है, जैसे कि उदय इंडिया के दर्शक भी सावधान रहें, सतर्क रहें और वो अवेयर रहें कि हमारे सामने ये खतरे आ सकते हैं। कृपया दर्शक जो आप एसओपी तैयार की उस लिस्ट पे कुछ हमें बताइए कि हम लोग कॉमन लोग जो हैं कैसे तैयारी करें सुरक्षित रहने की। कॉमन लोगों के लिए तो यही बात है कि एक तो वो अवेयर होने चाहिए, उनको आने वाले खतरे का आभास होना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है। कोविड में किसी को नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। कोविड आ गया और सब जगह देश में इतनी हलचल फैल गई कि लोगों को पता नहीं था। ये तो हमारी कैप्सी थी और उसके लिए हमने तुरंत जाके जो हमारे होम सेक्रेटरी मिस्टर भल्ला थे उनसे मुलाकात की। होम मिनिस्टर उस वक्त एमओएस थे जी किशन रेड्डी से, उनसे जाके बात की। हमारे वहां पे जीएसटीएम थे विवेक भारद्वाज जी से, उनसे जाके बात की कि सबसे पहले तो हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को एक एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर करें। आपको याद होगा कोविड में हुआ था। जो ही उन्होंने हमारी बात मानी तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो कहीं कोविड की वजह से घबरा के घरों में जा रहे थे, सब रुक गए। हमने अपने मोर्चे संभाल लिए और पूरे देश में सब नागरिकों को बताया था कि किस ढंग से वेंडर अंदर नहीं आएंगे, लोग अंदर नहीं आएंगे, मास्क रखा जाएगा और आपकी एंट्री बिल्कुल चेक की गई थी, वहां लिखा जाता था। उसी ढंग की तैयारी अब भी हम कर रहे हैं कि कॉलेज में वो लोग की पाबंदी हो जो अंदर जाके कुछ कर सकते हैं। उसमें से काफी लोग ऐसे होते हैं जो वेंडर्स के रूप में आते हैं, आपके कबाड़िए आते हैं, आपका अखबार बेचने वाले आते हैं, आपके दूसरे लोग आते हैं, काम करने वाले लोग आते हैं। अब उनसे भी तो सावधान होगा। एक आपको बता दूं कि इस वक्त पूरे देश में हजारों जो जिसको बोलते हैं कि घुसपैठिए या बांग्लादेशी लोग हैं या दूसरे लोग हैं, घरों में पाके औरतें वो हाउसमेड का काम करती हैं जिनका लोगों को पता नहीं है। और वो हाउसमेड काम करने वाले जो मेजॉरिटी में बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, इलीगल लोग आए हैं, आपके रोहिंग्या के लोग आए हुए हैं, ये तो आपके घरों में हैं। तो वो जो घरों में आके लोग काम कर रहे हैं उनका पीछे का कोई वेरिफिकेशन नहीं है, पुलिस की वेरिफिकेशन नहीं है। अब तो काफी हलचल हो रही है कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो हमने भी सब लोगों को कहा कि जो आपके घर में काम करने वाली मेड्स आती हैं, नौकर आते हैं, माली आते हैं, सामान बेचने वाले आते हैं, सबसे बड़ा खतरा तो पूरी पब्लिक को उन्हीं से होगा। तो उनसे कैसे सावधान रहें, उसको कैसे रोके। पुलिस तो अपना काम बड़ी जबरदस्ती से कर रही है, लेकिन सब जगह हम लोग अपने लोगों को कर रहे हैं कि इनकी एंट्री बड़े अच्छे ढंग से इसको पहचान के देख के तभी उनको उन कॉलोनी में, उन ऑफिस में आए। अब काफी हजारों लोग तो हाउसकीपिंग में काम कर रहे हैं, हालांकि उसकी पता नहीं वेरिफिकेशन काफी तो हो जाती है, मुझे जहां तक ज्ञान है, लेकिन सबकी नहीं हो पाती। आपका तंत्र देश में इतना बड़ा स्ट्रांग नहीं कि हर व्यक्ति की फिजिकल वेरिफिकेशन हो पुलिस की तरफ से। तो ऐसी सिचुएशन में हर कंपनी को भी चाहिए जो उनके साथ बाहर से आने वाले लोग हैं, जो टेम्पररी वर्कर आने वाले हैं, उनकी जांच बड़े अच्छे ढंग से करें। ये आपातकालीन स्थिति है, इसके अंदर आपकी सोच हर व्यक्ति की, हर नागरिक की, हर ऑफिसर की ये होनी चाहिए कि वो दूसरे जो बाहर से लोग आए हैं उनको शक की नजर से देखें
और उनके पूरा ध्यान रखे, बल्कि उनकी एंट्री अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रेस्ट्रिक्ट करें और वेरीफाई करें, और उनके साथ काम करने के टाइम में कोई ना कोई व्यक्ति हो, क्योंकि दुश्मन को सूचना मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सूचना कहां से मिलेगी? व्यक्ति देते हैं। आप अपने सिस्टम को, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को, उसको भी पुख्ता बना के रखें कि आपके जो आपका साइबर सिस्टम है उसके अंदर पेनिट्रेशन हो, आपकी बातें कोई सुने ना। कम्युनिकेशन सबसे बड़ी बात होती है। जब दुश्मन की सूचना, जो दुश्मन को सूचना चाहिए, वो हमारे व्यक्तियों जो यहाँ काम कर रहे हैं वही लोग दे सकते हैं। तो हर व्यक्ति को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या आप बोल रहे हो, कौन सी ऐसी अफवाह फैल गई, उसको फैलाने से रोकना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा। जो व्हाट्सएप के ऊपर लोग अपनी अपनी चीजें बताने लगते हैं, वो एकदम खत्म करनी होगी। युद्ध स्थिति में तो मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप को बंद किया जाए। ऐसी सूचना का तंत्र ही कहीं ना हो जो आपकी सुरक्षा को, आपके बच्चों को, आपकी कंपनी की जान माल को खतरा पहुंचा दे। तो यहाँ पे बड़े तकड़े निर्णय लेने होंगे। ये सरकार निर्णय लेगी, लेकिन नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि इसके अंदर कोई ऐसी बात, अफवाह ना फैलाएं जिसमें देश में गड़बड़ हो जाए, दुश्मन को उसका फायदा हो, और अपनी दुश्मन को के पास कोई भी सूचना ना जाए। जे आपको एक रेडियो साइलेंस जिसको बोलते हैं और बना के रखना पड़ेगा, और सतर्क रहना पड़ेगा इसके लिए। इसको लोगों को, क्योंकि अभी आदत नहीं है। कोविड में थोड़ी आदत पड़ी थी, लेकिन कोविड गया, लोग कहते हैं ये न्यू नॉर्मल आएगा। न्यू नॉर्मल तो आया ही नहीं, पहले जैसे लोग हो गए। अब ये आने वाली स्थिति जो है, ये उससे भी भयानक हो सकती, किसी ढंग का भी हमला हो सकता है। उसकी जानकारी होना बड़ा आवश्यक है, और इसमें मीडिया का बड़ा रोल है कि मीडिया भी अपने ढंग से लोगों के जो प्रोग्राम है वो इस ढंग से चलाएं, उनको वो अवगत कराएं कि क्या हो सकता है। ये तो अवेयरनेस से ही देश की रक्षा बड़े अच्छे ढंग से की जाती है। हम अपना कर्तव्य का पालन बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जी, अच्छा महोदय, आपने जैसा कि बताया कि आप लगातार देश के उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से, गृह मंत्री कार्यालय से, रक्षा मंत्री कार्यालय से लगातार आप संपर्क में हैं। क्या माहौल देख रहे हैं? सरकार के लेवल पे क्या तैयारियां की जा रही हैं? आपने अपनी तैयारी बारे में बता दिया। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक अनुभव के आधार पे, अब क्या लगता है कि सरकार क्या तैयारी कर रही है, और मतलब क्या प्रिकॉशन सरकार द्वारा लिए जा रहा है? देखिए, सरकार तो बड़ी दृढ़ सरकार है इस समय। उनका जो निर्णय लेने का सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। प्रधानमंत्री ने पहले ही सेना के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, सेनापतियों को अपना एक फ्री हैंड दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस की बात होती है। और सब लोग क्योंकि बड़े सक्षम हैं, हमारी फौज बहुत तकड़ी है, और हम बड़े सक्षम हैं कि अपने देश को बचाने के लिए हमारी फौज बड़े अच्छे ढंग से काम करेगी। हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो भी लगी हैं। पुलिस के अंदर भी एकदम जो एक अलर्ट वाला मामला है, वो भाई साहब बहुत अच्छे ढंग से चल रहा। हमें बाहर की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त है, और वो सरकार अपने ढंग से जो निर्णय ले रही है, जो काम कर रही है, वो तो आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही कुशल व्यवस्था हमारे है, जहाँ पे आपके जो डिफेंस की है बहुत बड़ी जबरदस्त है। लेकिन वो पूरा नहीं होगा, वो तो वहां पे होगा। आपके अंदर की गड़बड़ जो है, आपके अंदर की गड़बड़ है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती, जो आपके पूरे सिस्टम का तहस नहस कर सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को, जो नागरिक देश का है, उसको देशभक्ति का ख्याल रखते हुए देश को बचाने का, अपने बच्चों को बचाने का, आपके संगठन को बचाने का बड़े अच्छे ढंग से उसको सोचना होगा, और उसको दी हुई जो निर्देश है उनको लागू करना होगा। अभी तो हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन भेजी है। अभी उनको भेज रहे हैं कि अगर बम से कोई खतरा हो जाता है तो बम की स्थिति में क्या करोगे, आग की स्थिति में आप क्या करोगे, अगर कोई परमाणु ऐसा व्यवस्था होती तो उसके अंदर आप क्या क्या करोगे। कई तरह की ऐसी चीजें, इस वक्त तो वायरस भी फैल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी जो सिस्टम आजकल का है, हाँ, वो भी इस्तेमाल होंगे। देख लीजिए, ना हो तो अच्छा, परमात्मा करे कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध से कोई डरता भी नहीं है। भारत की फौज और भारत के लोग बड़े दृढ़ हैं। वो भी चाहते हैं कि ये जो हमारी समस्या है उसका एक बार तो समाधान निकले, लेकिन ये समाधान ढंग से हो सकता है। सरकार के पास, आपकी फौज के पास पूरे बंदोबस्त है कि उन्होंने क्या, किस समय, कब करना है। कोई जल्दी की बात नहीं होती, फौजें ऐसे नहीं लड़ जाती हैं, लेकिन वो अपना समय देखती है, उसके बाद टारगेट देती है, उसके बाद ऐसा वहां पे हमला होता हो। हमला इस वक्त अगर हमने लेना है तो पक्का लेना होगा।
देखिए ऐसा हो कि एक स्ट्राइक करके वापस आके, वो नहीं होगा। इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने का या तो डिप्लोमेटिक ढंग होगा, जिसके अंदर आपका दुश्मन कंट्री कहेगा कि आज के साथ हम कान को हाथ लगाते हैं, हमारा कोई व्यक्ति भारत में जाके गड़बड़ नहीं करेगा। ऐसी 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 चीजें डिप्लोमेटिक ढंग से होती, जिसके अंदर काफी लोग लगे होते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान आपको करना पड़ेगा। हमारे करोड़ों करोड़ों जो पैसे हैं, हमारा धन जो है, जो कि देश की प्रगति में लगना चाहिए था, वो सारा टाइम तो कश्मीर में खर्च हो रहा है। अरबों रुपए वहां खर्च हो रहे हैं और लोगों के आपकी जान भी जा रही है। तो ऐसे इसका जो नसूर बना हुआ, इस नसूर का तो ऑपरेशन करना होगा। कैसे करती सरकार, ये उनकी नीति, उन्होंने कैसे करना है। लेकिन हम सारे लोग सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। और अंदर की व्यवस्था की, जैसे मैंने कहा आपको, हम लगातार बिना किसी के कहे हम खुद ही लगे हुए हैं। हमें किसी ने निर्देश नहीं दिया है, बल्कि हम ही अपनी एक नेशनल ग्रिड बना दिया है, जिसके अंदर जो जो व्यक्ति सिक्योरिटी में है, जो चाहे प्राइवेट सिक्योरिटी है, चाहे वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में प्राइवेट लोग लगे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट है आजकल हमारे पास। हर कंपनी ने एक अच्छे जो क्वालिफाइड फौज के लोगों को अपने सिक्योरिटी के मैनेजर्स और सुपर मैनेजर बना रखा है। सब स्थिति से गुजरे हुए हैं, क्योंकि फौज को लड़ाई का पता होता है। और वो फौजी लोग जो आज सिक्योरिटी ऑफिसर्स का काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी मैनेजर का काम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर लगे हैं, ये अधिकतर फौज से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर्ड लोग हैं, जिनको ऐसी स्थिति से डील करने की पूरी ट्रेनिंग होती है। वो लोगों को मोटिवेट भी करना जानते हैं, उनको क्या क्या करना होगा वो भी जानते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में एक पूरी तैयारी की व्यवस्था में हम हैं। तो हम किसी भी ऐसे, जो कोई ऐसी हादसा हो जाता, कोई ऐसी दुश्मन की कार्रवाई होती है, जब इंटरनल जो सेल्स हैं वो हानि पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर हमारी पूरी नजर है। क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस के काफी लोग लगे हैं, हमारे पास काफी इंटेलिजेंस होती है, उसको शेयर करने का भी व्यवस्था हम लोगों ने किया हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी ये बहादुर जो सिक्योरिटी के जो वॉरियर्स हैं, जिसको फ्रंट लाइन वॉरियर कहा गया था कोविड के टाइम में, आज भी वो फ्रंट लाइन है, क्योंकि यू हैव टू सिक्योर एवरी स्क्वायर इंच ऑफ योर मदरलैंड। अब आपको यही कि बॉर्डर बार नहीं है, आपको अपना जो स्क्वायर इंच है, जहां आप बैठे हैं, जहां खड़े हैं, उसको कैसे आपने बचाना है, उसकी सुरक्षा कैसे करनी है। अब समय आ गया है कि देश के सारे लोग अपनी अपनी मातृभूमि जहां जहां वो हैं, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करें, उसके बारे में जानकारी लें, लोगों के ऊपर नजर रखें, कौन आदमी क्या कर रहा है, उसके ऊपर हर व्यक्ति बड़े सूक्ष्म दृष्टि से आपको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत खूब। तो कुंवर साहब ने हमें बहुत ही अहम जानकारियां दी, और हम दर्शकों को बता दें कि कुंवर साहब का इंटरव्यू बहुत ही अहम था, क्योंकि ये देखिए वही शख्स है, इनके पीछे 1 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड अपना सब कुछ न्यौछावर करके खड़े हैं। 1 करोड़ की संख्या मामले नहीं होती है, 1 करोड़ लोगों का भरोसा इन पर टिका हुआ है, और हमारा भरोसा भी इन पर टिका हुआ है कुंवर साहब पर। उन्होंने दो बहुत अहम बातें बताई कि पहले तो अफवाहों से सावधान रहें, बेबुनियाद अफवाहें न फैलाएं, न फैलाने दें। दूसरा, जो इंटरनल सिक्योरिटी, जो हमारे घर के अंदर आने वाले लोग हैं, हमारे मेड हैं, हमारे मतलब ड्राइवर हैं, माली हैं, उन लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि वो हमारी सूचनाएं बाहर लीक कर सकते हैं। और कुंवर साहब ने बताया कि वो उन्होंने एसओपी जारी की है अपने गार्ड्स के लिए, जो कि कैसे आपातकाल में कैसे वो उस पर रिएक्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी बातों से हमारे दर्शकों का भरोसा बंधा होगा, और उनमें उम्मीद जगी होगी कि सेना और पुलिस के अलावा कोई और भी है जो उनका ध्यान रख रहा है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहा है। उदय इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।